नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज तुलसी एकादशी की कथा सुनाने वाला हूँ। तुलसी एकादशी विशेष रूप से कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इससे देव उठानी एकादशी या परमदिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी एकादशी की कथा पुरानी ग्रंथों में मिलती है, जो भक्तों को सच्ची श्रद्धा और प्रेम से पूजा करने को प्रेरणा देती है। जो भक्तों को सच्ची श्रद्धा और पूजा करने से प्रेरणा देती है, इस दिन तुलसी माता की पूजा का अत्यधिक महत्व है। बहुत समय पहले एक दैत्यराज थे, जिनका नाम जलंधर था। वह अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली था और अपने तप की शक्ति से देवताओं को पराजित करता था। जलंधर के साथ उसकी पत्नी वृंदा भी थी, जो अत्यंत पवित्र धर्म पवित्र थी। वृंदा का प्रतिव्रत धर्म इतना मजबूत था कि वह अपने पति के सती तत्व से उसकी रक्षा करती थी और उसका कोई भी शत्रु उसे हरा नहीं सकता था। सभी देवता जलंधर के आतंक से परेशान थे और भगवान विष्णु से अपनी मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और एक योजना बनाई। वो जानते थे कि जलंधर को केवल वृंदा के प्रतिव्रत के कारण ही पराजित किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने एक दिन जलंधर के रूप में वृंदा के सामने आकर उसकी विश्वास जीता। जो उसकी पत्नी थी, उसका विश्वास उसने जीता। भगवान विष्णु ने स्वयं को जलंधर समझते हुए वृंदा की सेवा ली और वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में पूजित किया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि वह भगवान विष्णु थे, तो उसका सती तत्व भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। वृंदा अत्यधिक शोकित हो गई और भगवान विष्णु से कहा। जब उसका पति मर गया तो वो एकदम नाराज हो गई, क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे प्रतिव्रत को तोड़ दिया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ। और वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देती है कि आप भी अपने प्रिया से वियोग के दुख सहन करोगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, तुम पुनः पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रकट होगी। वृंदा को भगवान विष्णु ने श्राप दिया और उन्होंने कहा कि तुलसी के रूप में प्रकट होगी। तुम मेरे पूजन में समर्पित हो पर अत्यंत पवित्र हो। इसी प्रकार ये तुलसी एकादशी मनाई जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।